नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एक बार फिर से आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे पता है कई दिनों से आपकी कक्षाएं नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण कक्षाएं नहीं आ पाई थी और कल हमने वर्गमूल पर आधारित सवाल लगवाए थे जहां तक सीमित थे। वर्गमूल हमारा समाप्त हो गया। आज से घन मूलों पर आधारित सवाल जो बनते हैं सब पेपरों में उन्हें देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत में घन मूलों पे सवाल बिल्कुल साधारण सरल से बनते हैं। जैसे कि दिया जाएगा, आपको दिया 4096 पूछेंगे घनमूल बताइए, लेकिन घनमूल का साइन भी इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अगर साइन नहीं बना है, ये निशान नहीं बना है घनमूल का और इस तरह से दिया है कोई संख्या, तो ये वर्गमूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये वर्गमूल। ठीक है, और यहाँ पर जब 3 लिखा दिया जाएगा तो कहलाएगी घनमूल। पहली बात आपको समझ में आई नहीं? अगर चिन्ह के साथ 3 नहीं दिया है तो वर्गमूल कहलाएगी, और चिन्ह के साथ 3 दे दिया गया यहाँ पर क्या कहलाएगी? घनमूल। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर केवल संख्या देता है, आपको केवल संख्या देगा 40 और 96 पूछेगा, ऐसे अगर दिया तो पूछेगा आपको कि घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिए। ठीक है, ये तो निकालने की पहचान हो गई, पहली बात। दूसरी बात, आइए देखते हैं करते कैसे। फैक्टर बिल्कुल वर्गमूल की तरह करते हैं, बस अंतर क्या होता है, अंतर को पहचानना। आइए करते हैं इसे। ठीक है, फैक्टर इसके पहले करते हैं। 40 96 दो लास्ट में 6 है, 2 से काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, एक इधर दिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 मिनट, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, इसे दिया। 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा, इसे दिया। 2 छंग 12। ठीक, इतना होने के बाद आगे चलते हैं। फिर 2 एकम 2, इसके पास 5 है, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, इसे दिया। 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतना होने के बाद 2 छंग 12, 2 चौके 8। इतना होने के बाद 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए क्या है, 2 दूनी 4, 4 से देखिए, 4 से देखिए, 4 आया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह के फैक्टर आपके आए हैं। इन फैक्टरों को इसमें रखेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे कि दो का ऐसे दो संख्याओं का समूह बनाते थे। ठीक है, वर्गमूल में दो संख्याओं का समूह बनाते थे। और यह है घनमूल। घनमूल में 3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। क्या है? घनमूल। घनमूल में 3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, 2 और 1 3। ठीक है, कितने मिले? जैसे देखिए, 1 2 3 4। ठीक, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। किसका है ये? 16 का। किसका है? 16 का। ठीक है, इसे फिर नोट कर लीजिए। अब चेक करते हैं 16 का है कि नहीं है, ये भी चेक करने के लिए देख लेते एक बार।
एक चेक कर लो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 आया, ठीक है। तो इसमें 16 से इस तरह से गुणा करनी पड़ेगी। 16 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी, पहले 2 बार करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 रंग 36, 3 6 कम 6 3 9, यहाँ 16, 6 5 2 256, फिर 256 की गुणा करेंगे 16 से, 256 ऊपर दिया, ठीक। इधर कर लो, 6 रंग 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, और यहाँ हो जाएगा 256, 6 9 0, यहाँ हुआ 3 2 है, ठीक है। 256 एकम 256, फिर यहाँ हुआ 2 और 1 3, 1 हाथ लाल 1 4, ठीक है। आ गया, देखो किसका है ये, 16 का। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए, यानी पता चल गया, यानी अब हमें पता चल गया कि 16 का घन है, ठीक है। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा दिया है आपका 15,625, ठीक है। कितना, 15,625। आइए फिर, तरीका बिल्कुल वही है, घनमूल अगर दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, घनमूल निकालने से पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। चाहे वर्गमूल निकालिए चाहे घनमूल, इनके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। चलिए फिर निकालते हैं। 15,625, ठीक। 5 से काटिए, 5 3 15, पूरा कट गया, ठीक। फिर 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, इसे दिया। 5 दूनी 10, इसके पास 2 बचे, इसे दिया। 5 25, ठीक है। फिर आइए, 5 छक्का 30, यहाँ बचा 1, इसे दिया। 5 दूनी 10, इसे बचे 2, इसे दिया। 5 25, 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, इसे दिया, ठीक। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, इसे दिया। 5 25, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर क्या होता है देखते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, इसे दिया। 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। जो हमारे फैक्टर आए हुए हैं इन्हें घन अंडर रूट के अंदर रखेंगे, ठीक है। रख दिया, कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जब हम वर्गमूल करते थे तब हम 2 संख्याओं का समूह लेते थे। यह हमारा है घनमूल। घनमूल में कितनी कितनी संख्याओं का समूह लेंगे, 3 संख्याओं का। यहाँ पर 5 को 3 बार लिया और इन 5 को 3 बार, तो एक जोड़ा यहाँ मिला और दूसरा ये मिला, ठीक है। तो यहाँ से मिला 5 और दूसरा 5 यहाँ से, 5 25। तो ये किसका घनमूल है, 25 का। किसका है ये, 25 का, ठीक है। चलिए फिर इसे आप लोग उतार लीजिए। सवाल हमारा है 4 सही 12/125 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। अभी तक तो सिंपल निकालते आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो नियम और घनमूल साधारण रूप से निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब जो कॉम्पिटिटिव में अधिकतर सवाल बनते हैं, कंपटीशन में अधिकतर सवाल जो बनते हैं, ठीक है। दिया पहला सवाल, तो इसमें क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। जो हमारा गुणनफल आता है उसे उसमें यह संख्या जोड़ देते, उसमें इसे जोड़ देते, ठीक है। आइए गुणा करते हैं पहले। 125 गुणा 4, 4 पंचे 20, 2 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5, ठीक। इन दोनों की गुणा कितनी हुई, 500। ऊपर कितना दिया, 12, 12 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हुआ हमारा, 2 1 5, कितना हुआ 512, ठीक। इतना समझ में आया आप सभी लोग। यहाँ पे हुआ 512 और बटे में कितना हुआ, 125। बस इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। इतना होने के बाद क्या करेंगे, फिर देखिए 512 किसका घनमूल होता है और 125 किसका होता है, निकाल लो और रख लो। 512 का आप फैक्टर करके देखते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ बचाइए किसे दिया, 2 पंचे 10, यहाँ बचाइए किसे दिया, 2 छंग 12, ठीक। 2 दूनी 4, यहाँ था 5, बचाइए किसे दिया, इसके पास वो 11, फिर 2 पंचे 10, कट गया। इसके पास भी 1 बच्चा, ठीक है। इसके पास जब 1 बच्चा, फिर इसे दिया, इसके पास वो 12, फिर 2 छंग 12, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए
फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसके पास है 5 और 4 निकल गया, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतना होने के बाद फिर अगला फैक्टर करते निकालते हैं, 2 से काट, 2 छंग 12, यहाँ 8, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, इसे दे 2 छंग 12। फिर 2 अट्ठे 16। फिर यहीं तक रखिए, ऊपर निकालते हैं। फिर 8 आया, 8, 8 को यहाँ से निकालिए 2। ठीक, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपका यहाँ 1 बचा। अब देखते हैं 2 कितने दिए, और जहाँ 512 लिखा वहाँ पर 2 2 के फैक्टर आए हैं वो लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप देखते हैं 125 के निकाल के, किसके 125 के निकाल के, 125 के निकाल के जब देखा है, 125 के 5 दूनी 10 बचे, यहाँ 2 दिए, 5 25। ठीक, 5 25, 5 एकम 5, 5 5 आया 3 बार, 1 2 3। जब वर्गमूल करते थे तब हम लोग 2 2 का समूह बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर निकाल ले घनमूल, और घनमूल में कितनी कितने संख्याओं का समूह होता है, 3 3 संख्याओं का। ठीक है, 1 2 3। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका पूरे का समूह हो जाएगा, क्योंकि 5 5 3 बार दिया है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे 5। चाहे आंसर आप यहाँ पे रखिए, चाहे आंसर आप इसे मानिए या फिर इसे काटिए। कैसे, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, पॉइंट लगा बढ़ा 0, 5 छक्का 30। दूसरा आंसर आपका ये है। ठीक है, चलिए फिर इसे आप लोग उतार लीजिए। नए तरह का सवाल, इस तरह के सवालों में क्या होता है इसे देखेंगे। वर्गमूल के तो हमने कराए थे, इसके नहीं कराए। क्या करते हैं, सबसे पहले इन सवालों में देखते हैं दशमलव कितनी संख्याओं के पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द, 6 अंकों से पहले दशमलव है तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएंगे। इस दशमलव को हटा के बटे में 10 की पावर 6। हमने बताया नहीं बताया आपको, बताया ना। ठीक है, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, 216। अगर मान लीजिए 2 के आगे जीरो को इसका महत्व होता नहीं ना, तो इसीलिए इन सभी जीरो को हटा दिया हमने। ठीक, यहाँ हो गया इतना। अब देखिए 216 के फैक्टर करेंगे उसके, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 इस तरह से लिख सकते हैं 6 बार, 1 2 3 4 5 गुणा 6, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो इसी को तो लिखा 10 की पावर 6। ठीक है, और 216 के कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं, आइए 216 के करके देखते हैं। 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, बचा 1, इसे दिया 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, 216 जहाँ पे लिखा वहाँ पर ये फैक्टर लिखेंगे अपने लोग। ठीक है, ठीक है, क्या है, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 10 10 लिखेंगे, 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वर्गमूल में 2 2 संख्याओं का समूह बनाते थे, और ये हम निकाल ले घनमूल। घनमूल में कितनी कितनी संख्याओं का समूह बनाएंगे, 3 3 संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बना समूह, इसका बना, और इनका यहाँ तक, और इसका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से मिला 2 और यहाँ से मिला 3। ठीक है, यहाँ से एक 10 मिला और यहाँ से एक 10 मिला, 2 तियाँ 6, 10 दशामन 100। ठीक, अब ये देखिए नीचे कितने शून्य हैं, 1 2, तो ऊपर कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा, 2 अंक पहले। एक तो अंक है हमारा, दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, लगा देंगे दशमलव, तो कितना होगा, 0.06। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप सभी लोग इसे उतार लीजिए। इसका निकालना है घन,
और इसका वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से 3 ने दिया। ठीक है, निकालते हैं। पहले इसका देखते हैं क्या, यहाँ से दशमलव हटाया। ठीक है, तो 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लगा है तो बटे में कितने जीरो पहुँच जाएंगे, 3। ठीक है, तो 64 10 की पावर 3। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या है, यहाँ कितने अंक से पहले दशमलव लगा है, 1 2, 2 अंक से पहले, तो नीचे यहाँ कितने लगेंगे, 2, ऊपर 121। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर दशमलव लगा था आपका 3 अंक से पहले, तो हमने नीचे लिख दिया 10 की पावर 3 बटे में, बाकी संख्या 64 उतार दी, क्योंकि आगे जो जीरो लगा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता बिना दशमलव के। पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या था, इसमें दशमलव लगा था 2 अंक से पहले, हमने दशमलव हटाया, नीचे डबल जीरो कर दिया। ठीक है, ऊपर जो बचा उसे वैसे के वैसे रखा। उसके बाद देखते हैं 64 को और 10 को। ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे। 64 के जब फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 4 एक दिया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया। इसे लिखेंगे 64 की जगह पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और 10 को लिखेंगे 3 3 बार, क्योंकि 10 को लिखेंगे 3 बार इसलिए 10 की पावर 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 121, 121 किसका वर्ग होता है, 11, 11 गिराइयम 121। ठीक है, तो 11 को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे 100, 100 को लिखेंगे 10 गुणा 10। अब देखिए, जब घनमूल होता है वहाँ पर 3 3 संख्याओं का जोड़ा होता है। घनमूल में 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में 2 2 संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पर 3 ली और यहाँ पर 3, तो 2 गुणा 2 और नीचे इसका 3 लिया तो एक ही बार में 10 मिला, ले लिया। ठीक, इधर क्या, इधर मिला 11, क्योंकि इधर वर्गमूल है निकाल ले, तो इसमें 2 2 संख्याओं का जोड़ा होगा, तो 11 बटे यहाँ पर 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 बटे 10 प्लस 11 बटे 10। इतनी बात समझ में आई। इतना होने के बाद क्या होगा, यह देखिए, जीरो हटाया, ऊपर दशमलव लगाएंगे 1 अंक से पहले, यानी यहाँ से हटाया यहाँ लगा दिया, तो 0.4 प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ से हटाया 1 अंक के बाद तो 1 अंक यहाँ पे बना, तो 1.1। ठीक, अब इसे जोड़िए, 1.1 और दशमलव के नीचे दशमलव और 4 लिख दीजिए यहाँ पर, 4 और 1 5 और दशमलव का दशमलव अब 1.5 कितना आया, 1.5। हमारा क्या इस सवाल को जो हमने हल किया हमारा उत्तर क्या आया ये। ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है, ये तो घन का है यानी घनमूल का, और नीचे इसके वर्गमूल वाला है। ठीक है, और यहाँ भी ये घनमूल का है, तो दोनों को हल करना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले ये देखिए कितने अंक से पहले दशमलव लगा हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर 6 होगा, एक यहाँ पर 0 और है। अभी एक बार देख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 6 के नीचे। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 6। ठीक, पहली बात। ऊपर क्या हो जाएगा 729, और यहाँ क्या है, यहाँ भी वही काम करते देखते हैं हमारा दशमलव कितने अंक से पहले लगा, 1 2 3, तो 3 लिखा, नीचे 10 की पावर 3 दशमलव हटाया और ऊपर रह गया 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हल करते हैं, पहले इसे हल कर लेंगे फिर इसे। ठीक है, इसे पहले हल करते हैं। तो 8 का जब निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसकी जगह पे क्या रखेंगे अपने लोग, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसकी जगह पे 10 गुणा 3 4 5 6। ठीक, इतना होने के बाद अब देखते हैं, अब जो डबल अंडर रूट था। ठीक, अब इसका डबल अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंदर वाला वर्गमूल है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो एक घनमूल का होता है, यहाँ पर 3 नहीं लिखा तो एक किसका है, वर्गमूल का। और वर्गमूल में 2 2 संख्याओं का समूह बनाते हैं, 2 का ये बना, 2 का ये बना, 2 का ये। ठीक है, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, तो यहाँ से क्या बाहर मिला, 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3,
यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, लगा दीजिए। और यहाँ से ये किसका है? घनमूल का। किसका है? घनमूल का। यहाँ से तीन तीन संख्याओं का समूह है, तीन संख्याओं का, तो यहाँ से 2 मिला और नीचे 10। ठीक, इतना होने के बाद इसका घनमूल भी निकालना। घनमूल में क्या करते हैं? तीन तीन संख्याओं का समूह, तो 3 का समूह ये मिला और 3 का ये, तो यहाँ से क्या मिला? 3 और यहाँ से मिला 10। ठीक है, अब नीचे लिखा 10, यानी 1 0 है, ऊपर दशमलव कितने अंक से पहले लगेगा? 1 अंक से पहले, यहाँ लग गया। ठीक, 0 कट के भाई हाल यहाँ पर होगा। यहाँ भी 1 0 है, 0 हटा के 1 पर 1 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो क्या आया? 0.3 और प्लस 0.2, तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा अपना? 0.5। ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी में। फिर दिया है 7/875 का घनमूल निकालना है। पहले देखते हैं 7 से भाग देते हैं, ये संख्या कट जाती है कि नहीं कटती है। अगर कट जाएगी तो काट देंगे। ठीक है, देखते हैं। 7 एकम 7, यहाँ बचा 1 इसे दिया। ठीक, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा? 3 इसे दिया। 7 पंचे 35, कट गया। कितना यहाँ पर आया? 1/125 का क्यूब। अब 125 का क्या निकालना है? घनमूल। 125 का आइए फैक्टर करते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2 इसे दिया। 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5। अब जहाँ पर 125 दिया है वहाँ पर क्या रखेंगे? 5 को 3 बार, 1 2 3। यहाँ से हमें निकाल के आ रहे घनमूल। घनमूल में 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? 5, तो 1/5 ये हमारा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, फिर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। इस तरह के सवाल हमने अभी तक पूर्ण वर्ग वाले देखे थे, और आज हम देखेंगे पूर्ण घन वाला। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। इसे फैक्टर करते हैं, इस संख्या को फैक्टर करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 3 9, यहाँ बचा 1, इसे दिया 3 चौके 12, 3 3 9। ठीक है, फिर किससे जाएगा आपका? फिर ये जाएगा आपका 7 से 3 3 9, यहाँ बचा किसे दिया? 3 चौके 12, 9 7 28, 3 हाँ, फिर ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28, यहाँ बचा आपका 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा जोड़ा बना, समूह बना 3 संख्याओं का। ठीक है, और इसके पास अभी 2 कम है, यानी 3 के 2 कम है, तो 3 3 9। अगर इस संख्या में किससे गुणा करें? 9 से, क्योंकि घन में ऐसे होता है। ठीक है, हमें संख्या चाहिए थी ये संख्या चाहिए थी, तब तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। पर यहाँ पर केवल एक बार 3 है, 3 है एक बार, और 2 और चाहिए, तो 3 3 9 हुए 2 संख्याओं का। अब इसमें गुणा करके देखते हैं 9 से, फिर देखते हैं क्या संख्या आती है। ठीक है, तो 1029 गुणा 9, 9 ने 81, 1 8, 9 2 18, 8 26, 2 0 का 0 2 आया, हासिला 9 एकम 9, कितना आया? 92 61। अब 92 61 देखते हैं क्या किसी का घनमूल है कि नहीं है, ये चीज़ देखते हैं फिर। ठीक है, 92 61। ठीक है, 9 ने 81, 1 एकम 1, यहाँ से कितना 9 है? 2 दूनी 4 दूनी 8, घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 संख्या इस साइड में देंगे और 1 संख्या इस साइड में, और 3 3 9 3 27, ज़्यादा हुआ जाके, तो क्या रखेंगे यहाँ पर? 2। ठीक, यहाँ पर 2, और यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो 1 एकम 1, फिर 1, तो कितना हुआ? 21, यानी ये किसका है? ये किसका है घनमूल? दोस्तों आइए 21 से किसी गुणा करते हैं, देखते हैं फिर। 1 और 1 दूना 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 4 1। ठीक है, अब 4 से 41 आए, फिर 21 से करते हैं, फिर यहाँ पर आएगा 4 से 41, फिर आएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, 1 हुआ, 4 और 2 6 हुआ, 8 और 6, 8 4 12 के 2, 1 और 2, कितना हुआ? 92 61 और 92 61। किसका है घनमूल? 21 का। ठीक है, इसे फिर नोट करिए आप लोग। दोस्तों फिर देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन
बन जाए। अभी पिछला सवाल था गुणा वाला, इसमें ये सवाल है भाग वाला। चलिए आइए देखते हैं फिर। फैक्टर करिए पहले, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पर चाहिए किसे दे, 2 अट्ठे 16 00, ठीक है। 2 ने 18 00, 2 चौके 8 बचाइए किसे दिया, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचाइए किसे दिया, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2 इसे दिया, 5 पच्चम 25, ठीक है। फिर 5 ने 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आपका बन गया जोड़ा। इसका नहीं बना, 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 ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2। इस संख्याओं से जब इसे भाग देंगे तब हमारी संख्या जो आएगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए 3600 बटे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। आइए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 00, ठीक। फिर कटिए, 3 चौके 12, ठीक है। इससे 2 दूनी 4, फिर 5 चौके 20, फिर 5 अट्ठे 40, यानी कितना आया 8। अब 8 पूर्ण घन है कि नहीं है, देखिए कैसे। 8 को फैक्टर करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखिए है पूर्ण घन। 8 हमारा पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। चलिए फिर इसे उतार लीजिए। दोस्तों पूर्ण घन पे सवाल ज़्यादा नहीं बनते हैं, घन मूलों पे भी ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। केवल आपको तरीका आना चाहिए, अगर पूछ दिया कि इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो घन मूलों पर आधारित सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे एक नई कक्षा के साथ, नए अध्याय के साथ फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। और इसी तरह से निरंतरता से आप लोग पढ़ते रहिए और हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।